तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं जो दिल को छू लेती है। ये कहानी है एक परिवार की जिसका सुकून एक तूफान छीन लेता है। ये कहानी है हिम्मत की, नई सोच की और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामने की। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पिता बल्लू के इन शब्दों से। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहे, बल्कि उस बड़े तूफान की आहट दे रहे हैं जो उनके परिवार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक खुशहाल शाम देखते ही देखते डर और अनिश्चितता में बदलने वाली थी। तो पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक अचानक आया तूफान इस परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ देता है। जरा सोचकर देखिए वो मंजर कैसा रहा होगा। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़क रही है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि सब कुछ कांप रहा है। बल्लू और लाडो का प्यारा सा घोंसला पत्तों की तरह हिल रहा है और उनके मासूम बच्चे डर से जाग जाते हैं। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये तो तबाही का सैलाब था। और फिर वो पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है। हवा का एक तेज झोंका उनके घर की छत को उड़ाकर ले जाता है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने बच्चों को लेकर उस जानलेवा तूफान में बाहर निकलना ही पड़ा। और जैसे ही वो बाहर आए, उनका प्यारा सा घर उनकी आंखों के सामने टूटकर जमीन पर बिखर गया। घर तो टूट गया। अब देखते हैं कि जब ये बेघर परिवार एक नए जंगल में पहुंचता है तो वहां उनका सफर कैसा होता है, जहां उन्हें नए दोस्त और दुश्मन दोनों मिलते हैं। इस अनजान और डरावने जंगल में उनकी पहली मुलाकात होती है मीनू मौसी से। उनकी आवाज में दया थी और आंखों में अपनापन। उन्होंने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उन्हें हिम्मत भी दी। मीनू मौसी की दोस्ती उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अपना सिर उठा ही लेती है। अब कहानी में आते हैं भूरा और रीमा, दो चालाक कौवे। वो इस बेसहारा परिवार का स्वागत करना तो दूर, उन्हें धमकाने लगते हैं और उनका खाना तक छीन लेते हैं। ये एक इशारा था कि ये नया जंगल कांटों से भरा होने वाला है। और यहां आकर तो धोखे की हद ही हो जाती है। भूरा और रीमा उस परिवार को रहने के लिए एक खाली घोंसला तो देते हैं, पर ये नहीं बताते कि वो घोंसला एक शिकारी बाज का है। मतलब बल्लू का परिवार एक मुसीबत से निकलकर एक और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ती हुई नजर आती है। जैसे ही शिकारी बाज अपने घोंसले में वापस आता है, बल्लू और लाडो किसी तरह अपने बच्चों के साथ खिड़की से भाग निकलते हैं। वो सीधे मीनू मौसी के पास मदद के लिए पहुंचते हैं, जो बिना एक पल सोचे उन्हें अपने घर में पनाह दे देती हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो अब वो आखिरकार महफूज हैं। जैसे ही एक और भयानक तूफान शुरू होता है, मीनू मौसी उन्हें दिलासा देती हैं। वो कहती हैं कि उनका घोंसला तो बहुत मजबूत है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वही होता है जिसका डर किसी को नहीं था। तूफान इतना भयानक था कि मीनू मौसी का वो चट्टान जैसा मजबूत घोंसला भी टूटकर बिखर जाता है। अब दोनों परिवार बेघर थे, उस बेरहम बारिश में बुरी तरह कांप रहे थे। ये वो पल था जब सारी उम्मीदें सच में टूटकर बिखर गईं। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हताशा एक नए आविष्कार को जन्म देती है। जब सब कुछ लुट चुका था और हर कोई निराश बैठा था, तभी बल्लू की नजर अपने बच्चों सोनू और पिंकी पर पड़ती है। उन्होंने जमीन पर उगे कुछ बड़े बड़े पत्तों के नीचे खुद को बारिश से बचा लिया था। यह एक बहुत ही साधारण सा नज़ारा था, लेकिन इसी नज़ारे ने बल्लू के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जला दी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और बस यहीं से बल्लू का कमाल शुरू होता है। वो फौरन काम पर लग जाता है। सबसे पहले वो बड़े और मजबूत पत्ते जमा करता है, फिर टहनियों से एक ढांचा खड़ा करता है और इसके बाद वो पत्तों को एक दूसरे पर ऐसे जमाता है कि एक अभेद्य छत बन जाए। और देखते ही देखते पत्तों का एक शानदार तूफान प्रूफ घर तैयार हो जाता है। तो घर तो बन गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये कहानी है एक व्यक्ति के आविष्कार से पूरे समुदाय को बचाने की। इसी बीच भूरा और रीमा, जिन्होंने बल्लू के परिवार को इतना सताया था, अब खुद बेघर और लाचार थे। तूफान ने उनका घमंड और उनका घर दोनों को तोड़ दिया था। अब उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। जब भूरा और रीमा मदद मांगने आते हैं
तो मीनू मौसी उन्हें उनकी गलती का आईना दिखाती हैं। ये पल था आमने सामने का, गलती मानने का और माफी का। और बल्लू, जिसका दिल बहुत बड़ा था, वो उन्हें माफ कर देता है। और ये है कहानी का सबसे खूबसूरत नतीजा। बल्लू की नई सोच और बड़े दिल ने उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए घर बनाने को प्रेरित किया जिन्होंने उसे दुख दिया था। उसने एक एक करके पूरे समुदाय को एक सुरक्षित छत दी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की बड़ी सीख को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमें असल में क्या सिखाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है लचीलापन, यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रेजिलियंस। ये वो ताकत है जो हमें मुश्किलों से टकराने और गिरकर फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत देती है, ठीक वैसे ही जैसे बल्लू के परिवार ने किया। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि मुसीबतें अक्सर हमें नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरी, कि असली ताकत अकेले लड़ने में नहीं बल्कि एक समुदाय बनकर साथ खड़े होने में है। और तीसरी, कि माफी ही वो पहली सीढ़ी है जिससे टूटे हुए रिश्ते और समाज को फिर से जोड़ा जा सकता है। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। इस कहानी में असली तूफान क्या था? बारिश और हवा का तूफान, या फिर पंछियों के दिलों में उठा स्वार्थ और क्रूरता का तूफान? इस पर जरूर सोचिएगा।